और पतिव्रता नारी के पति के कोई मार नहीं सके। तो आप केना हेते ओकरा मारना जरूरी है। तो सबके मिलके विचार करके ओकर पतिव्रत के नष्ट किया जाए। सबको तो हार गए, भगवान विष्णु के ठेल ठर के भेज दिए और जालंधर के वेश बना करके ओकर पतिव्रत के नष्ट क्या दिलखीन और जालंधर मार गए। यानी पतिव्रत बढ़ के और कोनो व्रत नहीं है। एक चर्चा में तो विचार करियो। आब पूजा पर अहाँ सब पूजा बड़ करी 8 दिन पर पूजा ढेरी ढेरी। लक्ष्मण पूछे छथिन भगवान राम से, भैया पूजा भी है, पूजा कुछ लोग पूजा करे रहे गोदावरी नदी में आपका। राम कहे छथिन कि पूजा 3 भांत की हेरी, पूजा 3 तरह के है। पूजा 3 भांत की हेरी कौन कौन? आतम, वैष्णव, प्रतिमा केरी। 3 तरह के पूजा है। पहला पूजा आत्म पूजा, दोसर पूजा वैष्णव ने साधु संत के पूजा, और तेसर पूजा मूर्ति के पूजा। तो लक्ष्मण पूछे थे राम से कि भैया सबसे उत्तम मध्यम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बता दिया। तो राम कहे छथिन कि उत्तम आत्म, मध्यम साधु, कछु कनिष्ठ प्रतिमा अपराधु। सबसे उत्तम पूजा आत्म पूजा है। मध्यम पूजा साधु संत के पूजा और मूर्ति पूजा 3rd क्लास। अहाँ सब विचार करियो कि उत्तम पूजा तो नहीं है करे थे, ढील तो मारते हेबे, चिट्टी पिपरी के मारते हेबे, चाली घुरघुरा मारते हेबे। आत्म पूजा के माने है कि आत्मवत सर्वभूतेषु, अपन आत्मा के समान जतेक जीव जंतु छे ककरो हिंसा नहीं करू, ककरो तकलीफ नहीं दियो, ई भेल आत्म पूजा। तो 1 नंबर तो नहीं सफरत, 2 नंबर भेल साधु संत सत्संग कराना, संत गुरु को बुला करके भोजन कराना, कुछ दान दक्षिणा देना, ई भेल 2 नंबर के पूजा। और 3 नंबर पूजा तो हर धर चले, यानी मूर्ति पूजा करे छे। मूर्ति पूजा अब जन्माष्टमी राखी दहा से बहन ये लिए या अब तकर बाद में कृष्ण भगवान के पूजा कहिए दिलिए। हमें गेलिए गाँव में मूर्ति बने थे, गेलिए तब एक जो मूर्ति के व्यवस्थापक रहे, कल के महात्मा जी यहाँ के हम खबर केलू रहे, अहाँ नहीं लिए सवेर में। हम सवेर में किया जखन अहाँ सबके पंडित जी वेद पढ़ते रहे, हम वही ठाम से ताली बजा दिली। कल के ताली बजलिए घरे से। हम कहलिए हाँ, कल की कहलिए? हम कहलिए हैप्पी बर्थडे टू यू श्री कृष्ण जी। बुझे छिए, हम ताली बजा दिलिए घरे में से अपना जगह पर से कि हैप्पी बर्थडे टू यू श्री कृष्ण जी। की माने बच्चा सबके बर्थडे मनावे छे ना सब, आ ताली बजावे छे। तो कृष्ण के जन्मदिन रहे, जन्म नहीं भेले रहे, जन्म तो कहिया भेल रहे जाने छिए, वही युग में द्वापर में जन्म भेले। लेकिन ओकर जयंती मनावे छे तो हैप्पी बर्थडे कृष्ण अष्टमी के दिन। तो व्यवस्थापक हंसल आले, कल के महात्मा जी यहाँ तो बड़ बढ़िया गप करी। हमरे कृष्ण का जन्म भेले, बता बाजे छे काने छे कुछो नहीं, ओकर जन्मदिन मनायल छे। तो जन्मदिन मनायल जाय छे, जतेक पूजा पावन के ओकरा में कुछ बात है। लेकिन पूजा सरकार की करके पूजा वही जो चेतन पूजत, जड़ पूजत सो मूर्ख गमारा। चेतन के पूजा करू। चेतन मने जे चले छे, बोले छे, सुने छे, देखे छे, खाए छे, ई भेल चेतन। जड़ के पूजा के कोई फायदा है? एक बात कहियो, भगवान के मूर्ति बनल के बड़ा बढ़िया से, मूर्ति के आगू में आबि के ओकरा आंख में काजल लगा के प्राण प्रतिष्ठा दिलके, प्राण प्रतिष्ठा दिलके मूर्ति के। तकर बाद लड्डू चढ़ेलके, खूब कीर्तन केलके, नाच केलके, और अंतिम में की भेले, हंसत बटोर के सब लड्डू सब बच्चा सब मिल के खा गए हैं। वो मूर्ति भगवान के लेने लेने गए, आ जे भी सिंदूर उठा के कृष्ण भगवान की जय कह दिलके, एके बेर चकदू में आ गए। बात खत्म भए गेलै। हम पूछलिए पंडित जी, गए पंडित जी भगवान के जन्म क्या बजे? कल के 12 बजे रात में। हम कहे ठीके छे। तो के पूजे थे? कल के तहन हम ही पूजा। अहाँ के दादाजी कि नहीं? कल के नहीं, बाबूजी बाबू माय सब गुजर गए, बड़का भाइयों गुजर गए। हम कहले यो जब अहाँ एते जानकार छिए
तो जखन आगे बाबूजी मरे लागले के प्राण प्रतिष्ठा दे दिलिए पट न खड़ा भाई के अपने माँ के केन प्राण प्रतिष्ठा दे दिलिए एक मेटल मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा दे के पूजवा सके छे आ माँ बाप के केन प्राण प्रतिष्ठा दिलिए पंडित जी भाई आवा ऐसे ठगवार दुनिया में कोई है कि मेटल मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा दे दे आ पूजा शुरू इस सब भ्रम थी पूजा वही जो चेतन पूजा और मूर्ति पूजा सुनबे के लिए थर्ड क्लास एक नंबर पूजा से आत्मा पूजा जत्तेक जीव जंतु जे कोनो जीव के तकलीफ नहीं दियो ई भेल एक नंबर पूजा दो नंबर साधु संत के पूजा पति सास ससुर के पूजा 2 नंबर और मूर्ति पूजा 3 नंबर अहाँ सबके सब 3 नंबर में फांसल छे 3 नंबर पूजा छोड़ दियो वो मूर्ति ने खाए न बोले न ताके न देखे न कुछ करे वैसे निक जे खाए छे देखे छे सौस का कंडा सेवा क्या देवे ना कहते बेटी तोरा निके रहा तोहर न है तो केस न टूटे सौस कहते ससुर के सेवा करियो सौस का करियो माँ बाप के सेवा करियो उस सेवा करे के लायक छे सब और भाई भाई में प्यार होना चाहिए गोतनी गोतनी में प्रेम होना चाहिए सौस पुतोह में प्रेम होना चाहिए कल के एक कोई गवैया कि मृदबानी सुंदर बरताव सभी गुणों की खान है प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है मृदबानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है अब प्रेम की गंगा जो है जहां पर वह घर स्वर्ग जे घर में प्रेम चाहिए भैयारी में प्रेम गोतनी में प्रेम सौस पुतोह में प्रेम ननद भौजाई में प्रेम वो घर चाहिए स्वर्ग और आसमान में स्वर्ग नहीं है ऐसे सत्संग में यहाँ से बहुत बढ़िया बात ऐसा हम सब कुछ सीख के जाओ कम से कम प्रेम सीखियो परस्पर प्रेम से रहो और हमेशा प्रसन्न रहियो हमेशा प्रसन्न चित रहियो सुत के उठियो तखनो प्रसन्न रहियो भगवान राम की करे रहे भोरे सुत के उठे रहे तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा भगवान राम सुत के उठे तो माता के पिता के गुरु के प्रणाम करे अपना सब रामे के मूर्ति के पूजा करे लगे राम जे के से नहीं करे छे राम के फोटो का अगरबत्ती देखलो घड़ी घंट देखलो मिठाई उखाए से कुछ नहीं राम कहल के माता पिता गुरु की पूजा करो सबके ऐसे माता पिता गुरु के पूजा करबे पति के पूजा करबे यही में कल्याण है तो हम संचालक महोदय के बंद भे दिल बात के विराम दे छी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत सभी सुखी हों सभी निरोग हों किसी के जीवन में कोई कठिनाई नहीं कोई बाधा नहीं सबको ज्ञान मिले सबका कल्याण हो प्रत्येक नर और नारी का बाहरी जीवन सुखमय खुशहाल और आंतरिक जीवन पूर्ण शांति में हो इन शुभकामनाओं के साथ देता हूँ अपनी बातों को विराम। बोलिए सदगुरुदेव की जगत गुरु कबीर साहेब की सत्संग स्थान की सभी